नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, नारद जी भगवान विष्णु से मिलने गए। जब भगवान विष्णु के द्वार पर गए, भगवान विष्णु जी ने और लक्ष्मी जी ने नारद जी का बहुत ही सुंदर स्वागत किया। नारद जी अंदर गए और बैठे रहे, वार्तालाप हुई। उसके बाद जब नारद जी वापस आने लगे, जब उठ कर के बाहर चले आए, तो भगवान विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी जी से कहा, देवी, जिस जगह पर नारद जी बैठे थे उस जगह को गाय के गोबर से लीप दो। नारद जी द्वार पर ही खड़े थे। उन्होंने ये बातें सुन ली, लौटकर वापस आ गए और भगवान विष्णु जी से पूछने लगे, प्रभु, ऐसा आपने क्यों बोला? अभी तो आपने मेरा बहुत स्वागत सत्कार किया जब मैं आया था, और जब मैं उठकर जाने लगा तो आपने ऐसा क्यों कहा कि जहाँ नारद जी बैठे थे उस जगह को गाय के गोबर से लीप दो। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, जब आप आए थे तो आपका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और जब आप जाने लगे तो आपके स्थान को गाय के गोबर से लीपने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस जगह पर निगुरा व्यक्ति बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है, गंदी हो जाती है, वो स्थान गंदा हो जाता है। नारद जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुम धरती पर जाओ और सर्वप्रथम जो भी सामने मिल जाए उसे ही अपना गुरु बना लेना। नारद जी धरती पर आए, जा रहे थे। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक मछुआरा मिला। समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। नारद जी की दृष्टि मछुआरे पर पड़ी। नारद जी मछुआरे के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि आप मेरे गुरु बन जाइए। मछुआरे ने कहा कि ना ना, मैं गुरु नहीं बनता। नारद जी गए वापस और विष्णु भगवान से कहा कि नहीं प्रभु, वो गुरु नहीं बनना चाहता है और उसे तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, उसे कुछ नहीं आता, उसे मैं कैसे अपना गुरु बना लूं? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। नारद जी फिर उसके पास गए और हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु बन जाइए। किसी तरह मछुआरा मान गया और वो गुरु बन गया। नारद जी वापस विष्णु जी के पास गए और कहा कि प्रभु, मैंने मछुआरे को अपना गुरु तो मान लिया है, लेकिन उसे कुछ आता नहीं है। वो मुझे क्या शिक्षा देगा, मुझे क्या सिखाएगा? विष्णु भगवान क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और श्राप दे दिया। कहा, नारद, तुमने गुरु की निंदा की है, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। नारद जी बहुत दुखी हुए और कहा कि प्रभु, इस श्राप से छूटने का कोई उपाय भी बता दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, इसका उपाय तुम्हारे गुरुदेव बताएंगे। नारद जी दुखी मन से अपने गुरु जी के पास चले गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, गुरु जी, भगवान विष्णु जी ने मुझे श्राप दे दिया है, ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई है और इससे छूटने का कोई उपाय बता दीजिए। मछुआरे ने कहा कि जाओ अपने विष्णु भगवान से कहना कि वे 84 लाख जन्मों की योनियों की प्रतिमा पृथ्वी पर बना दें और उस पर लेट जाएं, और तुम उनकी गोल गोल प्रदक्षिणा कर लेना, परिक्रमा कर लेना,
और कहना कि प्रभु हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना और कह देना आगे से मैं कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी गए और भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु आप 84 लाख योनियों की प्रतिमा पृथ्वी पर बना दें और आप साक्षात लेट जाएं, मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। हमारे गुरु जी ने बताया है कि मैं आपकी प्रतिमा गोल गोल घूम करके कर लूँ और अपनी क्षमा याचना कर लूँ तो मैं साप से मुक्त हो जाऊँगा। भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और कहा कि देखो नारद, जिस गुरु की तुम अवहेलना कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, आज उसी गुरु ने तुम्हें साप से बचा लिया, तुम्हें मुक्ति दिला दी। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, हमें कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु की निंदा करने से हमें पाप लगता है। इसलिए गलती से भी, चाहे वो हमारे धर्म के गुरु हों, चाहे हमारे विद्या के गुरु हों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। भगवान से भी बड़ा स्थान गुरु का होता है। गुरु यदि चाह लें तो हमें कोई भी संकट से हर संभव प्रयास करके हमें हर तरह से, हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। हर प्रकार की साधना का ज्ञान हमें गुरु से ही मिलता है, चाहे विद्या हो या अध्यात्म हो या धर्म हो। बिना गुरु के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए सभी को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।